जय मां शारदे। वेलकम टू वंस अगेन ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग का टॉपिक सर्कल चल रहा था एंड टुडे इज़ लेक्चर 5 ऑन द सर्कल। वी हैव डिस्कस्ड टिल टाइप नंबर 11। टाइप नंबर 11 में एक चीज़ मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। जो हम लोगों ने टाइप नंबर 11 बताई थी, डिस्कस की थी, उसमें था क्या, जब लाइन हमने बोला था एक्स एक्सिस को टच, लाइन कह रहे सॉरी, जब सर्कल हमारा एक्स एक्सिस को टच करे, एक्स एक्सिस को टच करे, वाई एक्सिस को टच करे, जब सर्कल हमारा एक्स एक्सिस को टच करे, वाई एक्सिस को टच करे और किसी लाइन x बराबर x इक्वल टू ए को टच कर रही, मान लो x इक्वल टू ए को टच कर रही है लाइन को, तो उसमें हमने एक कंडीशन तो बताई थी। ऊपर हम लेते हैं जब हमारा कोई भी सर्कल जो है एक्स एक्सिस को टच करता है, वाई एक्सिस को टच करता है, किसी लाइन एक्स इक्वल टू ए को टच करता है, तो हमने ऊपर वाली कंडीशन तो बता दी थी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। दूसरी कंडीशन हमारे नीचे भी बनेगी। इस केस में भी जब सर्कल हमारा होगा वो एक्स एक्स बराबर ए लाइन को टच करेगा, एक्स एक्सिस को टच करेगा, वाई एक्सिस को, तो यहाँ पे हमारा हमने क्या बताया था, ये हमारा क्या हो गया था, डायमीटर हो गया था। और डायमीटर की लेंथ कितनी हो गई थी, पूरी यहाँ से यहाँ तक ए रहेगी। ये सेंटर हो जाएगा हमारा a/2 कामा a/2 और रेडियस में हमारा क्या होगा, यहाँ पे r इक्वल टू a/2 हो जाएगा। बस करना ये रहेगा, जो सेकंड केस हमारा बनेगा वहाँ पे रेडियस तो वही रहेगा, सेंटर हमारा यहाँ पे हो जाएगा a/2 कामा माइनस a/2। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ द सर्कल 2 निकलेगी टाइप 11 में। ऊपर वाली केस तो बताया था, नीचे वाला रह गया था। सेम एज जब हमारा क्या था, सर्कल एक्स एक्सिस वाई को, सर्कल जो है अगर हमारा टच कर रहा है एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को, दोनों को टच कर रहा है, और लाइन वाई को टू ए को टच कर रहा है, तो उस केस में एक सर्कल तो हमारा इधर बनेगा, दूसरा सर्कल हमारा इधर बन जाएगा। तो ये 2 केसेस आप लोग देख लीजिएगा। अब हम आते हैं टाइप नंबर 11 में। वी आर कमिंग टू टाइप नंबर 11, सॉरी वी आर कमिंग टू टाइप नंबर 12। तो 11 तक डिस्कस हो गया था। टाइप नंबर 12 में क्या है आपका, व्हेन सेंटर ऑफ सर्कल is given, when center of circle is given and circle cuts off and it cuts off a chord of given length on the given line, ठीक है। हमारा क्या है, व्हेन सेंटर ऑफ द सर्कल गिवन है, सेंटर ऑफ द सर्कल का सेंटर गिवन होगा और सर्कल जो है हमारा क्या करेगा, कट्स करेगा अ कार्ड ऑफ गिवन लेंथ ऑन द गिवन लाइन। तो उसका कुछ फिगर हमारा ऐसे बनेगा, यहाँ पे क्या है, मान लो सर्कल का सेंटर आपको गिवन है h कामा k और कोई आपकी लाइन गिवन है, दिस इज ax प्लस by प्लस c कुछ 0, ठीक है। यहाँ पे सेंटर जो है सर्कल का गिवन होगा, लाइन गिवन होगी, ये मान लो 2 जगह कट कर रहा है ए और बी पे, तो हमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे CP। तो CP हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c। CP जब परपेंडिकुलर ड्रान फ्रॉम CP जब परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रान फ्रॉम C टू लाइन AB, क्लियर है। तो परपेंडिकुलर की लेंथ की परपेंडिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होता है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में अंडर रूट a² प्लस b²। इससे हमारा क्या फाइंड आउट हो जाएगा, CP, क्लियर है। और हाँ CP फाइंड आउट हो जाएगा
और अगर हम इसको इससे ज्वाइन करा दें, मान लो हाँ इसकी लेंथ गिवन है, सॉरी इसकी ए बी की लेंथ गिवन है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? व्हेन इट कट्स ऑफ अ कार्ड ऑफ गिवन लेंथ, ठीक है ना। तो लेंथ मान लो इसकी पूरी हमारी कितनी है, पूरी 2K है ए बी। तो अगर हमारा यहाँ पे ए बी है K, ए बी इक्वल्स टू सॉरी 2K, तो हमारा जो ए पी होगा वो ए बी का हाफ हो जाएगा बाय द थ्योरम। ए बी क्या होगा? हाफ ऑफ द ए पी होगा, ए पी होगा के ए बी का हाफ। पूरा अगर 2K है तो थ्योरम क्या कहती है? किसी भी सर्किल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं कार्ड पे तो उसको बाइसेक्ट करता है। अब हमारा क्या निकल आया? ए पी निकल आया और सी पी हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। क्या है? इट इज़ अ मॉड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन में अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सी पी आ गया, ए पी आ गया। अगर हमें ए सी फाइंड आउट करना है तो अगर हम ले लें इन ट्रायंगल ए पी सी, इन ट्रायंगल ए पी सी आपका होगा ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए पी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर। तो ए सी हमारा हो गया आर, तो इट विल बी आर स्क्वायर, ए पी इज के का स्क्वायर एंड पी सी इसका स्क्वायर करेंगे तो ये जाएगा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी का स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इससे हमारी वैल्यू किसकी निकल आएगी? यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आर, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आर, रेडियस निकल आएगा। रेडियस जब निकल आएगा और सेंटर हमें मालूम है तो उसके बाद इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या अप्लाई करोगे? इक्वेशन ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। देखिए इसमें हम एग्जांपल डिस्कस हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट सिंपल से क्लियर है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या करना, सारे स्टेप एल्गोरिदम मैंने बता दिए हैं, ठीक है। बहुत लंबा लेक्चर जा रहा था एग्जाम्पल देने पे, तो क्वेश्चन लेक्चर हमारा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर दे रहा आप लोगों के। तो आई होप इसके बेस पे आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। कब? जब हमारा कोई सर्कल जो है, किसी सर्कल क्या कर रहा है, सर्कल का सेंटर गिवन है और किसी लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, लाइन पे 2K लेंथ का कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रहा है। मान लो ये हमारी लाइन है और ये सर्कल है, तो सर्कल को लाइन ए बी पे इंटरसेक्ट कर रही, तो ए बी इज़ अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ठीक है। उसकी लेंथ गिवन है 2K, सेंटर इज गिवन HK, तो सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा करोगे, उससे CP फाइंड आउट हो जाएगा। अगर AB हमारा 2K तो AP इसका हाफ हो गया K। पाइथागोरस थ्योरम से यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ R यानी रेडियस। रेडियस जब फाइंड हो जाएगा, सेंटर हमें मालूम है, तो इक्वेशन ऑफ द सर्किल का फॉर्मूला अप्लाई करें, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो दिस इज अ टाइप नंबर 12। कम टू द नेक्स्ट टाइप नंबर 13। टाइप नंबर 13, इसके बाद आते हैं टाइप नंबर 13 में। एग्जाम्पल की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया अच्छे से। टाइप नंबर 13 में क्या आपका है? टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ड्रॉन ऑन द इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एज अ डायमीटर। हमें फाइंड करना है equation of circle. We have to find the equation of circle drawn on intercept made by given line. इक्वेशन ऑफ द सर्कल फाइंड करना है drawn on intercept made by given line between axis as diameter, as a diameter। यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है? यहाँ पे ये हमारा सर्किल गिवन है। अब कोई लाइन हमारी है,
हमारी कोई लाइन गिवन है, सपोज दैट दिस इज अ बी एक्स प्लस ए वाई इक्वस टू ए बी ले लिया हमने, एक ऐसे ले लिया बी एक्स प्लस ए वाई इक्वस टू ए बी, समझाने में ईजी रहेगा। ये हमारी लाइन की इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब लाइन हमारी मान लो एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट करती है ए पे और वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट करती है बी पे। हमने माना लाइन जो है हमारे एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही है ए पे, वाई को इंटरसेप्ट कर रही है बी पे। तो ए बी जो है किसका काम कर रहा है यहाँ पे, सर्किल का, एज अ डायमीटर। ए बी यहाँ पे क्या है, ए बी इज़ अ डायमीटर। तो पहली बात उसको या तो इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर लो, या एक्स बराबर जैसे मान लो हमारा इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या गिवन है, इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है, इट इज़ हमने ले लिया अपनी तरफ से बी एक्स प्लस ए वाई इक्वस टू ए बी। तो इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करोगे, या फिर एक काम ये कर सकते हैं, वाई जीरो करोगे, एक्स की वैल्यू निकलेगी, एक्स की वैल्यू जो निकलेगी वो हमारा मान लो एक्स वाई जीरो का एक्स की वैल्यू हमारी आएगी ए, तो ये पॉइंट हो जाएगा ए कामा जीरो। when we will put x जीरो y will be b, तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा जीरो कामा b, ये पूरा इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा b। या इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर दो, तो यू विल गेट x अपॉन ए y अपॉन b इक्वल्स टू 1। तो x इंटरसेप्ट कितना है, x इंटरसेप्ट हो गया a एंड y इंटरसेप्ट इज अ b, तो ये होगा a कामा जीरो एंड दिस विल बी जीरो कामा b। अब ये डायमीटर है, हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हेन you have to given end points of the diameter। इक्वेशन ऑफ सर्कल का फार्मूला अप्लाई करना हमको, हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ द सर्कल कब, जब एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर गिवन हो। क्या फार्मूला हमने बताया था, दैट इज एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन प्लस वाई माइनस वाई वन एंड वाई माइनस वाई टू इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अगर हमारा ये ए कामा जीरो, तो दिस इज एक्स वन कामा जीरो, एक्स वन कामा वाई वन, सॉरी दिस इज एक्स वन कामा वाई वन एंड दिस विल बी एक्स टू कामा वाई टू। तो एक्स वन वाई वन है ए कामा जीरो, एक्स टू वाई टू जीरो कामा बी। तो एक्स माइनस एक्स वन के प्लेस में क्या है ए, इंटू में एक्स माइनस एक्स टू इज अ जीरो, प्लस वाई माइनस वाई वन इज अ जीरो, इंटू में y माइनस का y टू इज़ अ b इक्वल टू जीरो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस का बी वाई इक्वल टू जीरो। तो चाहो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक साथ कर लो, माइनस इसको या तो इधर ले ऐसे रहने दो, माइनस का ए एक्स माइनस का बी वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। दिस इज इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हेन दिस इज इक्वेशन ऑफ द सर्कल ड्रॉन ऑन इंटरसेप्ट मेड बाय गिवन लाइन बिटवीन एक्सिस एज अ डायमीटर। किसी भी लाइन की इक्वेशन गिवन होगी, वो हमारा क्या कर रहा होगा, किसी भी लाइन की इक्वेशन गिवन होगी, वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच इंटरसेप्ट जो काट रही होगी वो एज अ डायमीटर काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। बात समझ में आ रही है, लाइन की इक्वेशन गिवन है, लाइन जो एक्स वाई एक्सिस के बीच में जो इंटरसेप्ट कट कर रही है उसको डायमीटर मान के सर्किल ड्रा किया जा रहा है, ये हमारा आ गया। तो इस पर भी एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, सारे टाइप्स बस समझ लो, इट्स ओके, सफिशिएंट है। कम टू द नेक्स्ट, तो दिस वाज द टाइप नंबर 13, दिस वाज द टाइप नंबर 13। नेक्स्ट हमारा type number 14. Next is a type number 14. Next is a type 14. Type 14 क्या हमारा, when it passes through any two points and whose center lies on the given line. When it passes through any two points and whose center, when it passes through any two points and
whose center lies on given line, टाइप 14 आपका है when it passes through any 2 points and whose center lies on given line। ठीक है, तो इसका बेटर होगा हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से इसका टाइप को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। हमने क्या किया, हमने लेट कर लिया इक्वेशन ऑफ सर्कल, लेट कर लिया इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, लेट किया इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज, क्या होता है जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस इक्वल्स टू 0। इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए। अब लिखेंगे इट पासिस थ्रू पॉइंट्स, मान लो आपको पॉइंट्स मैंने ले लिया जिससे ये पास आउट हो रहा है -1, 1 एंड 2, 3, -1, 1 एंड 2, 3, इससे पास आउट हो रहा है। मान लो इक्वेशन ऑफ द सर्कल जो है हमारा, ये सर्कल था, एक बार समझ लीजिए, ये मान लो एक पॉइंट हमारा है -1, 1, कोई भी पॉइंट है, दैट्स अ रफ आइडिया, एंड बी इज़ द एनी पॉइंट 2, 3। ठीक है, -1, 1 एंड 2, 3 से पास है, दिस इज़ अ रफ आइडिया। और इसका कोई सेंटर हमारा है, सेंटर हमारा क्या होता है जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल में, योर सेंटर विल बी C -G -F, सेंटर क्या लेते हैं -G -F। ठीक है, तो ये किससे पास आउट हो रहा है, अब ये लाइन हम लेट कर ले रहे हैं x -3y -11। मान लो ये हमारी लाइन है, दिस लाइन इज x -3y -11 इक्वल टू 0। तो पहली बात तो लेट किया इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस इक्वल टू 0। ठीक है, अब इट पासिस थ्रू द पॉइंट -1, 1 एंड 2, 3। तो पहली बात एक्स वाई के प्लेस में क्या पुट कर देंगे, -1 और 1, तो -1 का स्क्वायर 1 एंड y के प्लेस में इट इज़ 1, अगेन 1 + 1 प्लस में क्या आएगा, x के प्लेस में -1, तो इट विल बी -2g, पूरा फिर से लिख दे रहे हैं, दैट इज़ 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, x के प्लेस में -1, y के प्लेस में 1 रखेंगे, यह आएगा 1, एंड यहाँ पे आएगा -2g प्लस 2f, -2g प्लस 2f प्लस c इक्वल टू 0। तो यू विल गेट -2g प्लस 2f प्लस c इक्वल टू -2g प्लस 2f प्लस c इक्वल टू 1 + 1 2 है, तो ये हो जाएगा -2, चाहे तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लो बोथ साइड, तो इट विल बी +2g -2f माइनस c इक्वल टू 2। लेट इट इक्वेशन नंबर 2। सेम एज 2, 3 से जब पास होगा, सेम एज 2, 3 से जब पास होगा तो x के प्लेस में 2 का स्क्वायर इट विल बी 4, y के प्लेस में 3 का स्क्वायर इट विल बी 9 प्लस ये क्या आएगा 2, 2 जा 4g प्लस 3, 2 जा 6f प्लस c इक्वल टू 0। तो लेट इट इक्वेशन नंबर 3। और सेंटर किस पे लाई कर रहा है, इस लाइन पे, तो लिखेंगे बिकॉज सेंटर -g, -f, बिकॉज सेंटर -g, -f lies on line x -3y -11 इक्वल टू 0। तो x के प्लेस में यू हैव टू पुट -g, f के प्लेस में x के प्लेस में -g, y के प्लेस में -f, माइनस प्लस का 3f माइनस का 11 को उधर ले आओ। ठीक है, तो दिस विल बी क्वेश्चन नंबर 4। हम सॉल्व नहीं कर रहे, डायरेक्ट बता रहे हैं। जब इक्वेशन नंबर, या एक काम करो, इक्वेशन नंबर 2 और 3, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को ऐड कर दो। ऑन एडिंग इक्वेशन
सेकेंड एंड थर्ड ऑन एडिंग इक्वेशन सेकेंड थर्ड, जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, 2g, तो दिस इज इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना था, 9 + 4 13 हो जाएगा, इसको इधर ले आते हैं माइनस का, तो दैट इज़ अ -13। तो देखिए सी सी कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस सी प्लस सी कैंसिल आउट, 4g + 2g दैट विल बी 6g, 6f माइनस का 2f दैट विल बी प्लस का 4f, क्लियर है, एंड इट इज़ अ -13 + 2, -13 + 2 इट विल बी माइनस का 11, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 5, क्लियर है। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट 4 and 5 फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5 साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, जैसे आप लोग क्लास 10 में एक्स वाई में इक्वेशन सॉल्व करते थे साइमल्टेनियसली, वैसे ही इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो उससे जी एफ की वैल्यू आएगी, जी विल बी -7/2, जी विल बी -7/2, एफ विल बी 5/2, ठीक है, या जो भी वैल्यू हमारी जी एफ की वैल्यू आएगी, ये दोनों किस में पुट कर देंगे, जी एफ की दोनों वैल्यू पुट करेंगे, किसी में भी, थर्ड में या सेकंड में, इसमें भी पुट कर सकते हैं, इसमें भी पुट कर सकते हैं। तो इससे सी की वैल्यू हमारी आ जाएगी, द वैल्यू ऑफ सी विल बी -14, तो हमने जी एफ सी की इक्वेशन निकाल ली। अब जी एफ सी की वैल्यू किस में पुट कर देना है, इस वाली इक्वेशन में, ठीक है। तो ऑन पुटिंग वैल्यूज ऑफ GFC in equation first, you will get the answer, you will get equation of circle, अब इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलना है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींच रहे हैं लेक्चर को। तो दिस वाज द टाइप नंबर 14। द नेक्स्ट हमारा है टाइप नंबर 15। इन टाइप नंबर 15 में क्या है, इन टाइप नंबर 15 में when a case to find out the equation of the circle when it passes through any 3 points, this is a equation of circle which passes through equation of a circle which passes through any 3 points, equation of a circle which passes through any 3 points, ये भी कह सकता है या ये कह सकता है R which passes through vertices of the triangle, vertices of the triangle represented by given lines, ठीक है, वो नहीं लिख रहे हम, इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासेस थ्रू एनी 3 पॉइंट्स और विच पासेस थ्रू वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल रिप्रेजेंटेड बाय एनी 3 लाइन्स। तो होगा क्या कि सपोज दैट पहले तो हम सर्कल ड्रा कर लेते हैं ताकि फिगर बनाने में ईजी रहे समझाने में। मान लो एक लाइन हमारी ये है, दिस इज अ सेकेंड लाइन एंड दिस इज अ थर्ड लाइन, सॉरी थर्ड लाइन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई है, दिस इज अ थर्ड लाइन, ठीक है। मान लो ये हमारा क्या है, दिस इज अ लाइन 1 एंड दिस इज अ लाइन 2, देन आफ्टर गड़बड़ हो रहा ना कुछ, हाँ दिस इज अ ये लाइन 1 एंड दिस इज अ लाइन 2 एंड देन दिस इज अ लाइन 3, लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3। मान लो लाइन 1 लाइन 2 ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, लाइन 1 लाइन 2 इंटरसेक्ट कर रही मान लो ए पे, तो जब एक लाइन हमें गिवन है L1 गिवन है सपोज दैट, ठीक है, L2 गिवन है
एंड L3 गिवन है। तो जैसे हम लोग 10th में साइमल्टेनियसली सॉल्व करते आ रहे हैं, तो इन दोनों को जब सॉल्व किया तो हमने पॉइंट A फाइंड आउट किया, ठीक है, L1 L2 को। इन दोनों को सॉल्व किया तो वी विल गेट फाइंड पॉइंट B। मान लो हमने B पॉइंट फाइंड किया, ठीक है, या ये कह सकते हैं वर्टेक्स A फाइंड किया ट्रायंगल का, वर्टेक्स B फाइंड किया ट्रायंगल का, और जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे यू विल फाइंड द वर्टेक्स C। वर्टेक्स C फाइंड हो गया। आगे सेम कंडीशन आ गई, इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासेस थ्रू एनी 3 पॉइंट्स, वही चीज़ आ गई हमारी। इक्वेशन ऑफ द सर्कल निकालना है विच पासेस थ्रू एनी 3 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो करना क्या रहेगा, देखो इसमें 3 तरीके हैं। पहला तो मेथड हमारा क्या है, हमें मालूम है अगर हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लें AB का, अगर हम AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लें एंड BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लें, ठीक है। अगर हम AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लें और BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेने का तरीका मालूम ही है, इक्वेशन ऑफ द लाइन AB मालूम होगी भाई। किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का निकालना है। तो पहली बात तो हमने ये पॉइंट्स निकाल लिए, इनका मिड पॉइंट निकाल लीजिए। मान लो M है, AB का मिड पॉइंट क्या है M, और मान लो BC का मिड पॉइंट हमारा क्या है N। तो AB की इक्वेशन मान लो हमारी ये है, इस फॉर्म में है। तो परपेंडिकुलर के लिए हमने क्या बताया था, x का कोफिशिएंट y के पास और y का कोफिशिएंट x के पास साइन चेंज कर देते, इक्वल टू लैम्डा ले लेते हैं। किससे पास आउट हो रहा है, M से। M मान लो कोई भी पॉइंट हमने ले लिया, उससे हमें लैम्डा निकला है, लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे तो इस कंडीशन से हम क्या निकाल लेंगे, AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेम एज वी कैन फाइंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC का निकालेंगे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड AB एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड BC जो हमें कहाँ मीट करेगा, सेंटर ऑफ द सर्कल पे। कहाँ मीट करेगा, सेंटर ऑफ द सर्कल पे, ठीक है ना। अब सेंटर ऑफ द सर्कल हमने O माना, यहाँ O हम ओरिजिन की बात नहीं कर रहे हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल में O ले लिया। अब उसके बाद क्या करना, O को या तुम A से ज्वाइन करा दें डिस्टेंस फार्मूले से, या O को C से ज्वाइन करा दें डिस्टेंस फार्मूले, या O को B से ज्वाइन करा दें। बट डिस्टेंस फार्मूला मान लो O निकल आया सेंटर, मान लो सेंटर आ गया हमारा HK, दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2, दिस इज x3 y3। तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करोगे, क्या होगा, अंडर रूट में x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, यू विल गेट द OA आइदर OB आइदर OC। तो दिस इज अ रेडियस, ठीक है। रेडियस निकल आएगा, इसका हमारा सेंटर निकल आएगा दोनों को इंटरसेक्शन पॉइंट से। AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली, यू विल गेट द सेंटर। सेंटर से A की डिस्टेंस आइदर B की डिस्टेंस आइदर C की डिस्टेंस, ये हमारी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, हमारी रेडियस हो जाएगी। तो जो हमें सेंटर मिल गया, रेडियस मिल गया, इससे इक्वेशन ऑफ द सर्कल फाइंड आउट कर सकते हो। दूसरा मेथड हमारा क्या है, जो सेकंड मेथड है उसमें हम एक काम करते हैं। अब मान लो ये पॉइंट हमारा है, सपोज दैट ये हमारा पॉइंट आ रहा है A 1, 2 एंड B is a 3, -4 एंड C is a 5, -6, ठीक है। एक ऐसे हमने एग्जांपल ले लिया। तो इसमें इक्वेशन ऑफ द सर्कल के लिए क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल अप्लाई करो। इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2gx प्लस 2f5 प्लस इक्वल टू 0, ठीक है। अब मान लीजिए हमारा A से पास आउट हो रहा है, इट पासेस थ्रू 1, 2 3, -4 एंड 5, -6। तो पहली बार क्या करना है, जब 1, 2 रखेंगे, जब 1, 2 रखेंगे तो ये आपकी इक्वेशन किस में बन जाएगी, जब 1, 2 रखेंगे तो दिस इक्वेशन विल बी, इक्वेशन किस में बनेगी, इन GFC। कब, एट 1, 2 इक्वेशन इन GFC बन जाएगी हमारी, ठीक है। तो दैट विल बी इक्वेशन नंबर सेकेंड। सेम एज जब हम पुट करेंगे XY की जगह जब पुट करेंगे 3, -4
बता इसलिए नहीं रहे, सॉल्व करके सिंपल है। सेम ऐसे हमारी ये बन जाएगी, ठीक है। ऐसे ही जब पुट करेंगे 5, -6 तो हमारी अगेन इक्वेशन इन GFC बन जाएगी। अब इक्वेशन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। अगर दिक्कत होती है तो एक काम करिएगा, सेकेंड में थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, थर्ड को फोर्थ में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब सेकेंड में थर्ड को सब्ट्रैक्ट करेंगे C हट जाएगा आपका, GF में इक्वेशन बन जाएगी। जब हम फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड माइनस थर्ड करेंगे तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी किसमें, GF में। सेम है जब थर्ड माइनस फोर्थ करेंगे अगेन इक्वेशन GF में बन जाएगी, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ GF की वैल्यू किसी में भी पुट कर दीजिए। GF की वैल्यू जो है जब हम पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में, आइदर थर्ड में, आइदर फोर्थ में, तो आपको C निकल आएगा। तो तीनों की वैल्यू किसमें पुट करना रहेगा, इसमें। इसके अलावा एक थोड़ा डिफरेंट मेथड है, वो हम डिस्कस कर देते हैं। ये तो कॉमन मेथड था, कॉन्सेप्ट हमने बता दिया कैसे सॉल्व करना है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना रहेगा, कुछ नया नहीं है इसमें, ठीक है। तो जो थर्ड मेथड आपका है वो समझ लीजिए। जो आपका थर्ड मेथड है, सपोज दैट सर्कल जो है पास कर रहा पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C से। A पॉइंट इज़ ये आपका है पॉइंट A इज़ 1,2, 1,2, B इज़ 3,-4 एंड C इज़ 5,-6। तो ये एक रफ फिगर बन रहा है, दैट्स नॉट एग्जैक्ट फिगर, दिस इज़ अ रफ फिगर, दिस इज़ अ नॉट एग्जैक्ट फिगर। एक आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ। तो करना क्या है, पहला पॉइंट क्या है, x1 y1 इज़ 1,2, x2 y2 इज़ 3,-4 and x3 y3 is 5,-6, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल जो होता है आपका है, डैट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ द सर्कल, दैट्स अ डिटर्मिनेंट मेथड, दैट्स अ डिटर्मिनेंट मेथड। तो दिस इज x² + y² xy1, फिर x1² + y1² x1 y1 ये x1 है हमारा। फिर नेक्स्ट हमारा x2² + y2² x2 y21, नेक्स्ट हमारा x3² y3² x3 y3 एंड 1, x3 y3 एंड 1 = 0। इससे आप डैट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पुट करिए x1 y1 की जगह 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे आएगा x1² y1²। देखिए x1 की जगह हम रख दिया 1 x और y1 के प्लेस में 2, तो x1² y1² कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो ये हमारा हो जाएगा 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, कितना आ गया 5। फिर x2 के प्लेस में इट इज़ 3 एंड y2 के प्लेस में इट इज़ -4, ठीक है। तो क्या होगा, x2² हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और y2² 4 का स्क्वायर -4 का 16, 25। तो यहाँ पे कितना हो गया हमारा, दिस विल बी 25। देन x3 इज़ 5, x3 इज़ 5, y3 इज़ -6, y3 इज़ -6। तो x3 का स्क्वायर हो गया, x3 स्क्वायर हो गया 25 + y3 स्क्वायर हो गया 36। तो ये हो गया हमारा 6 + 5 11, 3 + 2 5 + 1 61, 6 + 5 11, 3 + 2 5 और 1 कैरी, ठीक है 61। ये हमारा आ गया। अब इसको हमें सॉल्व करना है। दिस इज़ अ डिटर्मिनेंट,
इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, इसका एक बढ़िया तरीका क्या है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे 1 1 1 1 पहले लिख, इसको हम शिफ्टिंग कर दे रहे हैं, इसको इधर ले जा रहे हैं, शिफ्ट कर दे रहे हैं, तो ये होगा हमारा 1 1 1 1, ठीक है। फिर जब हम शिफ्ट करेंगे तो 1 1 1 1 पहले आ जाएगा, बाकी सब इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आएगा दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर 5 25 61, देन आफ्टर एक्स 1 3 5 y, this is a y 2 -4 -6, ठीक है। अब इन तीनों को ज़ीरो बनाना है, तो हमने क्या किया, हमको बेटर ये लगता है कि इसको हम ऐसे कर लेते हैं, आपको बता दे रहे हैं, इसको रो को कॉलम में, कॉलम को रो में इंटरचेंज कर लेते हैं। 1 1 1 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 5 25 61, एक्स 1 3 5 वाई 2 -4 -6, ये आ गया हमारा। अब क्या करना है, C1 माइनस C2 कर देते हैं, C2 माइनस C3 कर देते हैं, C3 माइनस C4 कर देते हैं। ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी में किन्हीं तीन को ज़ीरो पहले बनाइए, तो हमने C1 को रिप्लेस कर दिया, C1 को रिप्लेस कर दिया C1 माइनस C2 से, C2 को रिप्लेस कर दिया C2 माइनस C3 से, एंड C3 रिप्लेस किया C3 माइनस C4 से। तो देखिए क्या मिलेगा हमारा, इससे इसको माइनस करेंगे, C1 माइनस C2 यानी कि कॉलम 1 में कॉलम 2 सब्ट्रैक्ट करना है, 2 में 3 को, 3 में 4 को, तो दिस माइनस दिस 0, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 5, फिर x माइनस 1 एंड y माइनस 2, देन y माइनस का 2, ये आएगा हमारा। फिर इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है, 1 माइनस 1 इट विल बी 0, फिर 5 माइनस 25 इट विल बी माइनस का 20, फिर 1 माइनस 3 इट विल बी माइनस 2, एंड 2 माइनस 4 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर 1 माइनस 1 C3 माइनस C4 करेंगे तो 1 माइनस 1 0, 25 माइनस 61 तो कितना आएगा, 11 में से 5 गया 6, एंड यहाँ बचे 11 में 5 गया 6, यहाँ बचे 5 में 2 गया 3, 36 आ जाएगा, 36, ठीक है, माइनस का, दिस माइनस दिस माइनस 2, सेम माइनस 2, यहाँ पे माइनस 4 है, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे C3 माइनस C4 तो माइनस 4 माइनस प्लस का 6 में से 4 गया 2, ठीक है, एंड लास्ट में इट इज़ अ 1 61 5 एंड माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये 3 हमारा 0 हो गया है, ये 3 हमारे क्या हो गए, 0 आ गया ना, और यहाँ पे हमारा क्या है 1, तो 0 इंटू समथिंग एक्सपेंशन जब करते हैं तो फर्स्ट रो को ले लेते हैं, तो 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, ये 0 दे देगा, ये 0 दे देगा, बचेगा क्या हमारा ये 1, तो क्या आएगा प्लस माइनस, तो दिस विल बी माइनस का आएगा 1 इंटू क्या लेंगे, एक्सपेंशन 0 इंटू समथिंग 0 प्लस का, फिर माइनस का 0 इंटू समथिंग 0, फिर प्लस का 0 इंटू समथिंग 0, फिर माइनस का 1, उसके बाद इसकी जब ये वाला लेंगे तो उसकी सीध वाली रो सीध वाला कॉलम छोड़ देना है, सीध वाली रो सीध वाला कॉलम छोड़ेंगे, यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 5 एक्स माइनस 1 वाई माइनस 2, एंड देयर विल बी माइनस का 20 माइनस का 2 माइनस का प्लस का 6 है ना, एंड दिस इज अ माइनस 36 माइनस का 2 एंड 2 इक्वल्स 0। अब इसको हमें एक्सपेंड करना है, इसको हमको एक्सपेंड करना है, कैसे एक्सपेंड करते समझिए, फर्स्ट रो को लेके चलना है, बाहर क्या है माइनस का 1 है, बाहर क्या है माइनस का 1, एक्सपेंड किया फर्स्ट रो लिया, फर्स्ट रो को लेके चलना है, हमारा फर्स्ट रो में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 5,
जब ये लिया तो उसकी सीध वाली रो सीध वाला कॉलम छोड़ो, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करते प्लस में, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ऊपर से नीचे प्लस, नीचे से ऊपर माइनस। तो क्रॉस ये लेंगे, फर्स्ट रो ले रहे, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ये लिया, हम एक्सपेंशन जो कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो कर रहे हैं, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ये हमारा है ये वाला, इसकी सीध वाली रो सीध वाला कॉलम छोड़ो, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में और नीचे से ऊपर माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ऊपर से नीचे प्लस और ये माइनस क्या होगा 2 2 जा 4, ठीक है, और नीचे से ऊपर माइनस और माइनस, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 6 2 जा कितना आएगा 12, माइनस माइनस प्लस 12। फिर प्लस के बाद आता है माइनस का, माइनस पहले से है और ये माइनस पहले से नहीं, देखिए प्लस के बाद लेते हैं माइनस में, माइनस ये हो गया और ये माइनस क्या हो गया प्लस का 20, ठीक है। अब इसकी सीध वाली रो सीध वाला कॉलम छोड़ेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो ये आएगा हमारा 2x माइनस 2, 2x माइनस 2, ऊपर से नीचे प्लस में, नीचे से ऊपर माइनस माइनस प्लस का 2, तो प्लस का 2 इंटू में y माइनस 2, तो ये हो जाएगा 2y माइनस का 4, ठीक है। फिर इसको लिया प्लस माइनस प्लस, अब पहले से कितना माइनस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का 36, क्या होता है प्लस माइनस प्लस, तो प्लस और माइनस माइनस 36। अब जब ये लेंगे तो उसकी सीध वाली रो सीध वाला कॉलम छोड़ेंगे, 36 लिया, सीध वाली रो सीध वाला कॉलम छोड़े, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसका, ऊपर से नीचे प्लस और नीचे से ऊपर माइनस लेते हैं, तो ऊपर से नीचे प्लस क्या आएगा, दैट विल बी 6x माइनस का 6, 6x माइनस 6, नीचे से ऊपर होता है माइनस माइनस प्लस, ये माइनस पहले से है ना, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का, ये ले रहे हैं ना, हाँ ये लिया, अब ये लेंगे आएगा y का इसमें करेंगे, सॉरी 2 का इसमें करेंगे, आएगा 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको एक्सपेंड कीजिए, तो दिस इज अ -1, दिस इज अ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 5 इंटू में कितना आएगा 12, 12 प्लस 4 16, तो माइनस का 16 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे क्या है माइनस प्लस माइनस 20 इंटू दिस इज अ 2x प्लस 2y माइनस 4 माइनस 2, इट इज़ अ माइनस 6, माइनस 4 माइनस, हाँ ये क्या है हमारा माइनस प्लस माइनस का 20, 2x प्लस 2y माइनस का 6, फिर माइनस माइनस प्लस का 36 एंड ब्रैकेट में 6x प्लस 2y, 6 प्लस 4 हो जाएगा माइनस का 10, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, तो हमारे कितना आ रहा है, दिस इज़ अ माइनस का 16x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर प्लस का 16 पंचे 80, फिर माइनस का 20, ये हो जाएगा 40, माइनस का 40x और माइनस का 40y, माइनस माइनस प्लस 120 एंड प्लस में दिस इज 6 6 जा 36, 6 3 जा 6 6 36, 36 18, 6 6 जा 36 और 6 3 जा 18, 18 और 3 21 x प्लस इसका में करेंगे दिस विल बी 72 y माइनस का 360 इक्वल टू 0, ये आ गया हमारा, ठीक है। तो पहले सबको अरेंज करो, प्रॉपर अरेंजमेंट इसका करते हैं। इसका प्रॉपर अरेंजमेंट करिए, क्या आएगा, यह आएगा माइनस का 16x स्क्वायर माइनस का 16y स्क्वायर, अब देखिए माइनस का 40x और 216x, तो 216 में 40 गया, 216 में 40 जाएगा, 11 में से 4 गया 7, 176 x प्लस का फिर प्लस 72y और माइनस का 40y, 72 में 40 गया, 7 में 4 गया 30, तो प्लस का 32y प्लस का 32y
ठीक है। फिर नंबर में हमारा क्या है, यहाँ पे प्लस का 80, 120 और 360, प्लस 80 प्लस 120, तो ये तो हो गया हमारा 200 प्लस का, एंड दिस इज अ माइनस 360, दिस इज अ माइनस 360, तो इट विल बी माइनस का 120, सॉरी 160, माइनस का 160। अब देखिए अगर हम 60 माइनस 16 से डिवाइड कर दें, किससे डिवाइड कर दें, माइनस 16 से, तो ये तो हो जाएगा हमारा प्लस का एक्स स्क्वायर, माइनस 16 से डिवाइड करेंगे प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस 16 से डिवाइड करेंगे प्लस का वाई स्क्वायर, तो ये आएगा माइनस का 16 1 जा 16, 16 1 जा 16, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 16 2 जा, ये हो जाएगा 10, माइनस से करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हमारा जो भी है, खैर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कहीं कुछ मिस्टेक रह गई, हो गई है शायद। खैर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, आप लोग इसको चेक कर सकते हैं दोबारा, तो बहुत दोबारा चेक करने में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। टाइप मैंने क्लियर कर दिया, टाइप 15। नेक्स्ट हमारा ये टाइप नंबर 16 कैसे होगा देखिए। नेक्स्ट हमारा है टाइप नंबर 16। एक्चुअली कैलकुलेशन पे भी बहुत कंसंट्रेट करना रहता है, बाकी कॉन्सेप्ट तो देखिए क्लियर हो ही जाता है। टाइप नंबर 16 हमारा क्या है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल कंसेंट्रिक टू गिवन सर्कल एंड पासेस थ्रू गिवन पॉइंट। इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल concentric to equation of circle concentric to given circle and passes through गिवन पॉइंट एंड पासेस थ्रू गिवन पॉइंट। देखिए कंसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, जैसे मान लो हमने एक सर्कल ये लिया, सेंटर हमारा सी है और उसका रेडियस हमारा क्या है 2, फिर हमने एक अनदर सर्कल ले लिया, अब भी सेंटर हमारा सेम है, अब रेडियस हमारा क्या हो गया 3, फिर हमने कोई अनदर सर्कल लिया, ठीक है ना, अब हमारा क्या रेडियस इंक्रीज हो रहा है, सेंटर सेम है, तो ये सारे सर्कल्स क्या कहलाएंगे, दीज आर कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्कल। तो हम करेंगे क्या, सपोज दैट यू हैव टू गिवन सपोज दैट यू हैव टू गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल आपको गिवन होगी, इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस इक्वल टू 0, ये मान लो गिवन है। वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। मान लो एक इक्वेशन ये हमें गिवन है और दूसरा फाइंड करना है, तो समझिएगा पहली बात तो कंसेंट्रिक का लॉजिक क्या है, यहाँ पे कंसेंट्रिक का लॉजिक क्या है, इस जगह कंसेंट्रिक का लॉजिक क्या है। कंसेंट्रिक अगर सर्कल्स हैं तो इस फॉर्म में पहली सर्कल की सेंटर हमारा होगा, दैट विल बी -g, -f। भाई कंसेंट्रिक होने का मतलब क्या है कि सबके सेंटर सेम है और सेंटर इस फॉर्म में होता है -g -f, तो यानी कि जितने भी सर्कल होंगे कंसेंट्रिक सर्कल सबके क्या होंगे, सेंटर -g -f सेम होंगे। -g -f सेम होने का मतलब हो गया कि gf सेम है,
अगर माइनस जी माइनस एफ सेम है तो यानी इसका मतलब क्या हो गया कि जी एफ सेम है, और जी एफ सेम होने का मतलब क्या हो गया कि 2g और 2f सेम है, 2g और 2f सेम है। और ये दोनों सेम होने का मतलब क्या हो गया कि हमारा x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिर्फ किस पे इफेक्ट पड़ेगा, हमारा किस पे इफेक्ट पड़ेगा, इस पे, क्योंकि रेडियस चेंज हो रहा ना। तो हम लेट कर लेंगे, लेट, देखिए बुकों में जो मेथड दिया है उन्होंने क्या किया है, इसका सेंटर फाइंड आउट किया है, इसका सेंटर फाइंड आउट किया है। अब मान लो कोई अनदर सर्कल जो है, इस सर्कल के, ये सर्कल गिवन है, अनदर सर्कल जो है मान लो P हमारा कोई दे रहा है 1,2 और अंदर वाला सर्कल गिवन है, कंसेंट्रिक सर्कल की डिस्टेंस निकालनी है। तो पहले सेंटर इसका फाइंड आउट किया है और उसकी से डिस्टेंस निकाल ली, उसको R ले लिया है, ठीक है ना, उसको R फाइंड कर लिया। तो R निकाल लिया, सेंटर निकाल लिया, उसके बाद इन्होंने सॉल्व किया। हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट, अगर कंसेंट्रिक है तो x और y के कोफिशिएंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इक्वेशन, लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल, इक्वेशन ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल टू सर्कल 1, टू सर्कल 1 के कंसेंट्रिक क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें तो अभी तो वैसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, कभी भी कंसेंट्रिक सर्कल की इक्वेशन निकालेंगे, कभी भी अगर हम कंसेंट्रिक सर्कल की इक्वेशन निकालना है कभी भी, तो क्या करना है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना पहले। उसके बाद क्या करेंगे, लेट कर लेंगे इक्वेशन ऑफ द कंसेंट्रिक सर्कल टू गिवन सर्कल। ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, और c के प्लेस में ले लेते हैं लैम्डा। क्या ले लेते हैं, अब मान लो क्या कह रहा है कि सपोज दैट इट पासिस थ्रू पॉइंट A, B। तो क्या करेंगे, एक्स वाई की जगह क्या पुट कर देंगे, ए बी। जब एक्स वाई के प्लेस में ए बी पुट करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, इट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AG प्लस 2AF, है ना। लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे सेकंड में, यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ठीक। तो इस पर चाहो तो एक एग्जांपल ले लो। सपोज दैट आपको गिवन है, यू हैव टू गिवन सर्कल की इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 6y माइनस का 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल टू इक्वेशन फर्स्ट, अगर हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ द कंसेंट्रिक सर्कल, इक्वेशन ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल टू इक्वेशन फर्स्ट। तो कंसेंट्रिक में सीधे सीधे क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 6y इक्वल्स टू लैम्डा ले लिया। अब ये मान लो पास कर रहा है, सपोज दैट इट पासिस थ्रू, पॉइंट हमने ले लिया, ये पास कर रहा है -2, -7 से। इट पासिस थ्रू -2, -7। इट पासिस थ्रू -2, -7 पॉइंट से पास आउट हो रहा है। तो क्या करेंगे, x के प्लेस में क्या पुट कर देंगे, -2 का स्क्वायर 4, y के प्लेस में -7 का स्क्वायर 49, अगेन x के प्लेस में -2, तो -1 प्लस 8 2 16, y के प्लेस में -7, दिस इज द 6y। तो ये आएगा माइनस का 6 7 42। तो इससे लैम्डा कितना आएगा हमारा, एक फिर चेक कर लेते हैं, -2 का स्क्वायर 4, -7 का स्क्वायर 49, फिर -2 इंटू -8 16 हो जाएगा प्लस का, फिर -7 6 42, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 42 और इक्वल टू लैम्डा। तो ये हमारा क्या आएगा, 16 + 4 20, 16 + 4 20 और 49 और 20 69,
और 42, ठीक है ना। 16 + 4 कितना हो गया 20, 20 और 49। 69 माइनस 42 करेंगे तो 9 में से 2 गया 7, 6 में 4 गया 27। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 27। ये पुट करना है क्वेश्चन नंबर 2 में। यू विल गेट द आंसर ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन 2 आपका क्या आएगा x² + y² माइनस का 8x, x² + y² माइनस का 8x प्लस का 6y और लैम्डा हमारा 27। कुछ चाहो तो इधर ले जाओ तो -27 = 0, प्लस में 27 आएगा, इधर ले जाएंगे -27 = 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दिस वाज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ द गिवन सर्कल। हाँ, इसमें कभी कभी क्या दे देता है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन में चेंज कर देगा। कंसेंट्रिक सर्कल की इक्वेशन निकालनी होगी जिसका एरिया हमें गिवन होगा, तो उसके लिए फिर हमें वही कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा। एरिया गिवन होगा, इसका सेंटर निकाल लोगे, एरिया का फॉर्मूला था πr², उससे r निकाल लेना, सेंटर फाइंड हो जाएगा, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। देन आफ्टर एक चीज़ और रह गई थी हमारी, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल। हम लोगों ने सर्कल में ये सारी फॉर्म्स डिस्कस कर दिए, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ टाइप्स जो है डिस्कस कर दिया है। उसके बाद भी अगर बाई चांस एक आध टाइप जो अगर रह जाती है तो इन्हीं सब पे बेस्ड होगी, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंटरचेंज हो सकता है। तो हम लोगों ने अब तक टोटल कितनी टाइप डिस्कस कर दी है? टोटल जो टाइप हम लोगों ने डिस्कस की है अभी तक का, ये हम लोग की हो गई है कितनी, ये थी 16 टाइप। देखिए बनाने को तो हम जितनी बनाते चले जाएं, लेकिन मैक्सिमम नंबर्स ऑफ टाइप्स हमने डिस्कस कर दिया है। फिर हमारा आता है एक चीज़ और समझ लीजिए फटाफट आप, जो है पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल। पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या होता है? पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल समझ लीजिए आप लोग। ये हमारा है, थोड़ा कैपिटल में लिख देते हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशन। पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखा रहेगा, कहीं कहीं पैरामीट्रिक फॉर्म दिखा रहेगा आपको सर्कल का। तो पहला तो अगर हमारा सर्कल है x² + y² = r², तो यहाँ पे x = होता है r cos θ एंड y = होता है r sin θ, ठीक है। x = हो जाता है r cos θ, y = r sin θ। और दूसरा अगर हमारा इक्वेशन ऑफ द सर्कल गिवन है x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर = r² है, तो यहाँ पे पैरामीट्रिक फॉर्म हो जाती है x = h + r cos θ एंड y विल बी k + r sin θ। y विल बी k + r sin θ, ठीक। अब इस पे एग्जांपल ले लें। मान लो आपसे कह रहा फाइंड द पैरामीट्रिक इक्वेशन, फाइंड द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो पहला हमारा दे रहा है, मान लो सर्कल x² + y² = 4। तो इस केस में पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या हो गया? x = हमने क्या बताया था, r cos θ, ठीक है ना, एंड y = r sin θ। तो x = r, दिस इज x² + y² = r², तो r इज 2, r क्या हो गया इसका स्क्वायर रूट 2 cos θ एंड y = 2 sin θ। और सेकंड मान लो हमारी इक्वेशन ऑफ द सर्कल है x माइनस, दिस इज अ सर्कल, इक्वेशन ऑफ द सर्कल हमारी है x माइनस हमने ले लिया 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर = 4। तो इस केस में क्या हो जाएगा,
क्या हमने बताया था, एक्स इक्वल टू एच प्लस आर साइन थीटा, नहीं एच प्लस आर कॉस थीटा एंड वाई इक्वल टू के प्लस आर साइन थीटा। कभी कभी ये हमारा ऐसे ना दे कि जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल दिया रहेगा तो उसको इस फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो दिस इज एक्स इक्वल टू एच के प्लेस में टी मान लो यहाँ पे प्लस का 2 होता, ठीक है, तो एच के प्लेस में क्या आता माइनस का 2। आर इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 4, दिस इज अ 2, तो -2 + 2 cos थीटा एंड वाई इक्वल टू के प्लेस में इट इज़ अ 3। इससे कंपेयर कराइए इन दोनों को, तो के प्लेस में इट इज़ अ 3, तो 3 + 2 साइन थीटा। तो दिस इज द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो लगभग सारी टाइप्स सारे कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए हैं। फिर भी देखिए परफेक्शन चाहे टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो 100% तो नहीं हो पाता है। 99.9% भी अगर रह गया तो 0.1 आपका जो मिसिंग है तो वो कहीं ना कहीं मिसिंग है, ठीक है। फिर भी मैंने अपनी तरफ से 100% आप लोगों को दे दिया, लगभग सारी टाइप्स क्लियर कर दी हैं। तो मेरे हिसाब से आपके लिए इतना सफिशिएंट होगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर मेकिंग पेशेंस एंड गिविंग मी सपोर्ट। टेक केयर, ओके, ऑल द बाय बाय।